गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। मिरर फार्मूला जो है आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इन तीन के बीच में रिलेशन होता है। तो अब हम कनकेव मिरर लेंगे। सबसे पहले हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया जो कनकेव मिरर है, और उसका मान लिया लेट पी बी द पोल, एफ बी द फोकस एंड सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, की वो सेंटर है उसका कर्वेचर का, ठीक है, कनकेव मिरर का। एंड लेट पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ बी द फोकल लेंथ एंड पी सी इक्वल टू कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन की आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से किस पोजिशन पर है, उस बेस पर कनकेव मिरर से जो है 2 टाइप्स की इमेजेस बनती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल जो होती है वो आपकी एक्चुअल में रेज की मीट करने से बनती है, और ये जो वर्चुअल होती है ये हम इमेजिन करते हैं, उसको ड्रॉ करके फिर बनाते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज जो होगी वो हमेशा याद रखना है वो इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी, और जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है यानी सीधी। जैसे हम प्लेन मिरर में घर में मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है, वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होती। तो सबसे पहला केस लेंगे हम रियल इमेज का। तो रियल इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर के क्या हो, सामने, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, बियॉन्ड द फोकस, यानी जो फोकस है उससे क्या हो, वो पीछे की तरफ को। तो उस वक्त जो इमेज बनेगी वो इमेज आपकी रियल बनेगी, ठीक है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक कनकेव मिरर लेंगे, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पी बी द पोल, ठीक है। और ये जो आपने कनकेव मिरर लेना है, हमेशा याद रखना, ये जो हम डेरिवेशंस करते हैं हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि अपर्चर इज स्मॉल, कि जो अपर्चर है इसका, अपर्चर बताया था ना मैंने मिरर की क्या होती है अपर्चर, ये वाली लेंथ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ, वो स्मॉल। यहाँ पे सिर्फ आपको ढंग से समझ आए इसलिए बड़ा बनाया गया है, बाकी हम जो अपर्चर एक्चुअल में लेते हैं वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट ए बी बी द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक पैरेलल रे चली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने एक रे, जो फर्स्ट रे चली, आपने लिख लेना है, थ्योरी में भी ऐसे लिखना है कि ए रे स्टार्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट डी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जब रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट पर ये टच करेगी वो प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि मैंने जब आपको फोकस पढ़ाया था उसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर टच करती है प्रिंसिपल एक्सिस को वो उसका फोकस होता है, ठीक है। और फोकस का डिस्टेंस जो होता है हमेशा पोल से, उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये एफ हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक और रे, तो आगे लिख लेंगे, अनदर रे स्टार्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और इस तरह चली जाएगी, ये सेकंड रे है। और एक थर्ड रे जो है आपकी टू रिफ्लेक्टिव रेज देखें, तो ये एक्चुअल में जहाँ मिलेंगी इस पॉइंट को बोल देंगे ए डैश, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ मिलेंगी ये, दे एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मिल रही है ना वो, यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, रियल इमेज। और ये कैसी बनेगी, मैंने क्या बताया, रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है। ए थर्ड रे स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज इंसिडेंट ऑन द मिरर अलोंग ए सी, कि आपकी एक थर्ड रे जो चलेगी वो कैसे पास करेगी, वो इस तरह से, ठीक है। और ये पास करेगी सेंटर से, कहाँ से, ये जो सी है, सी इज़ द सेंटर। तो सेंटर से मैंने बताया था जो भी रे पास करती है वो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये थर्ड रे, और जो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होती है यानी 90 डिग्री पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी हमेशा कैसी होती है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन, की वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डैश बी डैश, इट रिप्रेजेंट द इमेज, ये इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, तो ये बन गई हमारी इमेज। अब हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, हमने फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपके सेंटर के साथ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहा है ABC और एक इमेज बना रही है A', B', C। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड A', B', C द ट्रायंगल आर सिमिलर। ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो आपके जो सिमिलर हों कोई दो ट्रायंगल्स, तो उनकी साइड्स का जो रेशो होती है दैट इज़ इक्वल। तो AB/A', इक्वल टू जो परपेंडिकुलर्स की रेशो है दैट इज़ इक्वल टू जो आपकी बेस है उसकी रेशो। बेस क्या है, CB, और यहाँ पे क्या है, CB', ठीक है। इस इक्वेशन 1 दे दो। इसी तरह अगेन दूसरे ट्रायंगल लेने हैं आपने पोल के साथ। पहले लेने थे, पहले जो आपने ऑब्जेक्ट का लिया किसके साथ, सेंटर के साथ, इमेज का भी लिया सेंटर के साथ। पहले ये दो ट्रायंगल लिए, अब आप लेंगे ऑब्जेक्ट का पोल के साथ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और इसी तरह इमेज का भी पोल के साथ, ये नीचे से जो बन रहा है ये वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों किसके साथ, पोल के साथ। तो ट्रायंगल्स ABP जो ऑब्जेक्ट का है वो क्या है ABP, और जो इसका है वो क्या है A', एंड A', B', आर सिमिलर, ठीक है। तो इनकी रेशो, इनकी जो परपेंडिकुलर की रेशो है AB/A', ये है ना परपेंडिकुलर, AB और A', ये भी किसके इक्वल होंगी, जो बेस है। बेस कौन कौन से हैं, PB' और PB, PB/PB'। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखेंगे, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम, यानी इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 CB/CB' इक्वल टू PB/PB'। अब मैंने तुम्हें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस पढ़ाई थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने उसमें आपको बोला है कि जब भी हम रिफ्लेक्शन के केस में डेरिवेशंस करेंगे, हम हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। पर इस केस में देखो डिस्टेंस कहाँ से मेजर हुआ है, सेंटर से, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोल्स के, ठीक है। तो मेजरिंग ऑल डिस्टेंसेस फ्रॉम P यानी पोल वी है। अब देखो ये जो CB है, यहाँ से देखो CB, अगर मैं पोल से देखूँ तो PV, ये जो पूरी लाइन है PB माइनस PC, PB से माइनस कर दिया PC, तो क्या बचा CB। तो आप CB को क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC। इसी तरह CB' को भी देखेंगे, CB' कौन सा है, ये। तो CB' हम देखें तो आपका जो CB' है ये आपके किसके इक्वल होगा, PC, ठीक है, माइनस PB', PC माइनस PB', यानी जो डिस्टेंसेस हमें नोन है उन डिस्टेंसेस के टर्म में लेंगे, PC माइनस PB'। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से वो स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेज का होता है उसको हमेशा स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्मॉल u रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और स्मॉल v रिप्रेजेंट करता है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपका CV इक्वल टू PC माइनस PB'। तो इसको यहाँ पुट कर दो, देन PB माइनस PC इक्वल टू अपॉन PC माइनस PB' इक्वल टू PB/PB'। अब इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 दे लिया, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, PB, PB' और PC। अब हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस लगा दें, तो PB पोल से
बी का डिस्टेंस वो क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से, और क्योंकि ये पोल से लेफ्ट की साइड को है तो ये माइनस होगा, तो पी बी इक्वल टू माइनस यू, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह इमेज भी देखिए, इमेज भी लेफ्ट की तरफ को ही बन रही है, तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव, तो पी बी डैश जो होगा डैट इज इक्वल टू माइनस वी। इसी तरह सेंटर भी लेफ्ट की तरफ को है, और आपको पता है पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये भी लेफ्ट की तरफ को है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इन सब की वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, पी वी माइनस पी सी क्या है, माइनस यू माइनस पी सी की पुट कर दो, पी सी क्या है, माइनस आर अपॉन पी सी क्या है, माइनस आर माइनस पी बी डैश की वैल्यू क्या है, माइनस वी, इक्वल टू पी वी अपॉन पी वी डैश। तो पी वी क्या है, माइनस यू और माइनस वी। सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये बन गया माइनस यू प्लस आर अपॉन माइनस आर प्लस वी, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इक्वल टू यू अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ठीक है। तो माइनस यू प्लस आर इक्वल टू वी इक्वल टू यू माइनस आर प्लस वी। तो इसको सॉल्व करो तो ये बना माइनस यू बी प्लस वी आर इक्वल टू माइनस यू आर, मल्टीप्लाई कर दिया सीधे, प्लस यू बी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी मल्टीप्लाई करके। अब यू बी वालों को इकट्ठा कर लो, ये परे ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यू बी बन जाएंगे, और इसको यहाँ ले आऊँ तो ये भी पॉजिटिव का हो जाएगा, तो यू आर प्लस वी आर इक्वल टू 2 UV, ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय यू वी आर, इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यू आर अपॉन यू वी आर प्लस वी आर अपॉन यू वी आर इक्वल टू 2UV अपॉन यू वी आर। यू आर से यू आर कैंसिल, वी आर से वी आर कैंसिल, तो ये यू बी से यू बी कैंसिल, तो आपका बनेगा 1 अपॉन वी जो बच गए, प्लस 1 अपॉन ये वी भी कैंसिल है, यू बचा है, 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन आर। और कल हमने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू आर अपॉन 2 होता है लास्ट वीडियो में, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन एफ। तो ये जो फार्मूला बना, इस फार्मूले को बोलते हैं मिरर फार्मूला, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो ये आपका मिरर फार्मूला बना, किस चीज़ के लिए, रियल इमेज के लिए। विच इज़ रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला। ओके देन, बाय।